वो पूरा देख रहे थे, जैसे कि नेचुरल गैस का है, इसका नेचुरल गैस का है, इसमें स्पाइकें आई हुई हैं, कितने बजे के बाद है, बहुत बड़ी बड़ी स्पाइकें आई हुई, तो एक बार प्रॉफिट करके बाहर हो जाना चाहिए तुम्हें। नेचुरल गैस है, जैसे कि सिल्वर है, आज सिल्वर में तुम यहाँ पे देखो, सिल्वर में सारी चीज़ें हुई है। हमने ले रखा था, आई गेस 45,000 की थी, 45,000 की कॉल थी, 45,000। ये रही 45,000, ये भी 600 पे चल रही है। यहाँ पे देखोगे तुम डीप इन द मनी, तो इसमें ज़्यादा का नहीं था। हम यहाँ पे तुम यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे डब्लू पैटर्न के तरह था मार्केट। यहाँ पे मार्केट ने सबसे पहले मॉर्निंग वाला था, देन मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, सारा कंसोलिडेशन वाइप आउट हुआ, और देन उसके बाद के टारगेट, ये वाले सारे के सारे टारगेट थे, सारे के सारे हमने यहाँ पे सारी चीज़ें देखी। एंड देन उसके बाद हम टेस्ट चीज़ें करते हैं और बैक जाते हैं। तो इस पर बैक पे जाके इसमें हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। इसमें जैसे कि हमने एक स्टैडल बनाने के लिए पूरा करा था, स्टैडल और सेपरेट ये सारी चीज़ें होती है। थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा डिस्कशन था हमारा कि स्टैडल और स्ट्रैंगल क्या होते हैं। जो स्टैडल और स्ट्रैंगल में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होता है। स्टैडल क्या परफेक्ट सेलिंग साइड में समझना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ध्यान रहे सेलिंग रेंज में रिस्क अनलिमिटेड होता है। ये सारी चीज़ें शॉर्ट स्टैडल एंड सेलिंग साइड में क्या एट द मनी की कॉल और एट द मनी की पुट सेम स्ट्राइक प्राइस। सपोज दैट मैं तुम्हें एक करके दिखाती हूँ, एट द मनी की कॉल और एट द मनी की पुट। ये जैसे कि स्टैडल बनाते हैं हम, ये जैसे कि एट द मनी की कॉल है 25,850 की एट द मनी की कॉल है, और 25,850 की एट द मनी की पुट है। इन दोनों को सेल कर देते हैं। इसमें ये बोल रहा है इसमें बोल रहा है शॉर्ट स्टैडल होता है एट द मनी की कॉल एट सेम स्ट्राइक प्राइस की। दोनों की कॉल सी पी कब यूज़ करते हैं, जब मार्केट साइडवेज लगता है, जब वॉलेटिलिटी हाई और तुम एक्सपेक्ट करो कि काम हो जाएगी। जैसे वॉलेटिलिटी हो रही है तो दोनों में तुम्हें पैसा मिल जाता है, दोनों को तुम सेल करते हो, कॉल को भी और पुट को भी। तो ये ऐसा काम करता है। देखो फायर्स में हम जाके देख लेते हैं। पहले हम बास्केट बना लेते हैं। निफ्टी पे हम एक बार स्टैडल का क्रिएट करते हैं, ऑप्शन चैन पे जाते हैं, यहाँ पे बास्केट करते हैं। बास्केट में हमें क्या करना है, इसमें ये वाली कॉल है, इसमें सेल में डालना है, ये वाली कॉल है, इसको सेल में डालना है। अब ये दोनों कॉल सेल में हो गई। अब इन दोनों का लेग का तुम यहाँ पे देखोगे 2,26,000 रुपये लग रहा है दोनों को सेल करने में, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा बैक करो और सेम तुम ये क्या करो, इसकी एक कॉल बाय कर लो, ये वाली कॉल को बाय में डालो 8 रुपये के आसपास की, और ये वाली कॉल को भी तुम 14 रुपये के आसपास की, इसे भी तुम बाय में डालो। अब जाके तुम लैग में देखो टोटल कितना रुपये लग रहा है, 1,16,000 रुपये का अमाउंट लग रहा है। ये अमाउंट क्या होता है, ये स्टैडल होता है। ये स्टैडल बेसिकली क्या होता है, तुम्हें ये पता है कि मार्केट कल 850 के ऊपर नहीं जा पाएगी, 850 नहीं जाएगी, 950 नहीं जा पाएगी, ये 26,000 टच नहीं कर पाएगी। वैसे तो वो टच भी कर सकती है कल, दोनों सिनेरियो है, क्योंकि मार्केट पूरे उस पर हफ्ते से मार्केट बियरिश है। तो ये स्टैडल हो जाता है तुम्हारा, ठीक है। तो ये स्टैडल हो गया, ये शॉर्ट स्टैडल हो गया, दोनों को सेल कर दो, प्रॉफिट होता है। मार्केट जब इसमें इन दोनों में प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट 25,800 के पास ही घूमती रहेगी, कॉल और पुट दोनों की तरफ घूमती रहेगी, दोनों लेग जीरो हो जाएंगे। अब देखो ये तुमने इसमें करके देखा, अब तुम बैक करो और तुम ये सेम चीज़ सेंसेक्स में करके देखो। सेंसेक्स में जाओ, ऑप्शन चेंज जाओ, बास्केट ऑर्डर सेलेक्ट करो। अब बास्केट ऑर्डर में तुम क्या करोगे, सपोज दैट जैसे सही इसमें जाओ, सही में इसमें देखो कि मार्केट ओआई इंटरेस्ट कहाँ पे है, सारी चीज़ें कहाँ पे है। जब तुम ये सारी चीज़ें देखोगे, सही है, सेंसेक्स है। अब तुम यहाँ पे देखो मार्केट का जो ओआई है वो है कितना 84,000। मार्केट अभी चल रही है 83,734। तो मार्केट एक बार 84,000 टच करने की कोशिश करेगी, तो वहाँ पे 84,000 की कॉल और 84,000 की पुट, ये दोनों को सेल करोगे तुम, 84,000 की कॉल और 84,000 की पुट। अब तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टैडल बनाओ, ये 84,000 की कॉल और 84,000 की पुट दोनों सेल करो, और इसमें से एक यहाँ पे बाय में डालो, और यहाँ पे भी 7 रुपये के आसपास की, एक 17 रुपये के आसपास की बाय में डालो, ठीक है। बाय में डाली तो यहाँ पे तुम्हारा लग रहा है टोटल 1.5 लाख रुपए के आसपास, ठीक है। तो ये तुम्हारा 1.5 लाख रुपए के आसपास है। तो इसमें क्या होगा कि अगर मार्केट 84,000 के ऊपर गई और मार्केट वहीं पे क्लोज हो गई, तो 84,000 की जो कॉल है वो भी ज़ीरो हो जाएगी, और 84,000 की जो पुट है वो भी ज़ीरो हो जाएगी, दोनों जीरो हो जाएंगी। तो उनका तुम्हें पैसा मिल जाएगा। अगर मार्केट क्या होती है, अगर मार्केट 84,500 के पास जाती है, तो तुम्हारी 89 की जो कॉल है वो 400 रुपये की हो जाएगी, क्योंकि मार्केट का तुम वो कर सकते हो, और ये वाली जो तुम्हारी है ज़ीरो हो जाएगी, और ये दोनों में चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है।
नेट प्रीमियम जो तुम्हें मिलेगा इसमें, जो नेट प्रीमियम जो तुम्हें मिलेगा 8,238 रुपये के आसपास का मिलेगा CR, ठीक है। तो 8,038 रुपये का ये तुम्हारा स्ट्रेडल हो गया। तो ये तुम्हारी स्ट्रेडल होती है जब मार्केट अगर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग में निकल जाती है तो ऊपर नीचे तो दोनों में अनलिमिटेड लॉस होता है, ठीक है। ये स्ट्रेटजी बिना हेज की बिगिनिंग के लिए डेंजरस होती है, शॉर्ट स्ट्रेंगल सेलिंग के लिए, और क्या आउट ऑफ द मनी की कॉल और आउट ऑफ द मनी की पुट, और इसमें था एट द मनी की कॉल और एट द मनी की पुट, इसमें आउट ऑफ द मनी की कॉल और आउट ऑफ द मनी की पुट दोनों को डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पे सेल किया जाता है जो मार्केट रेंज में रहती है। और IVSP को तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्लियर हो गया, हाँ मार्केट 26,000 का ये है जो मार्केट दोनों स्ट्राइक के बीच में रहती है और प्रीमियम प्रॉफिट होता है। तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हैवी वो सारी चीज़ें होती है। तो शॉर्ट स्ट्रेडल और शॉर्ट स्ट्रेंगल तो ये होते हैं। अब तुम्हारे केस में क्या इमोशनली हो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सेंसेक्स में भी ऐसे 8,000 के प्रीमियम के आसपास का मिलेगा और उसमें ये वाले प्रीमियम के आसपास का मिलेगा। वो 8,000 के प्रीमियम के आसपास क्यों बोल रहा है तो वो उसमें जो तुम्हारा रहेगा वो रहेगा सपोजिट तुम्हारी 348, इसमें कैलकुलेशन जाओ 348 प्लस 94, 400 गुना 40, 17,000 के आसपास है। और जो ये वाले प्रीमियम जो कि ज़ीरो होंगे 20 गुना 20, 400 का प्रीमियम और 400 का प्रीमियम, ये 400 के प्रीमियम मेल्ट हो जाएंगे। तो उस केस में तुम्हारा यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो पहले मॉर्निंग में मूव देखने हैं, मॉर्निंग में मूव किस तरह के और मॉर्निंग में सारी चीज़ें कैसे चल रही है ये सारी चीज़ें देखनी है। और मैं तो सेल साइड बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हूँ। अगर मार्केट 84,000 जाती है, अगर मार्केट जब भी होती है जैसे भी होती है, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम रेयर होते हैं। तो आज हमारे जो लॉसेस थे हमारे लॉसेस रहे, इस अकाउंट में भी लॉसेस रहे क्योंकि हम नेकेड सेल कर रहे थे। तो नेकेड सेल कभी नहीं करनी चाहिए, स्ट्रैंगल ये दोनों का यूज़ करना चाहिए। मार्केट साइडवेज है क्योंकि मार्केट में यहाँ पे तुम जब चार्ट देखो ना आज का मार्केट का, ये 15 मिनट का चार्ट है। तो मार्केट ने क्या हरकतें करी आज मार्केट ने। सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं 9:45, मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई जहाँ की लोग यहाँ पे चीज़ें हैवी थी, यहाँ पे कोई बाय नहीं कर रहा था क्योंकि मार्केट टाइट रेंज हो गई थी। और IV और यहाँ पे जो वो भी थी वो भी स्ट्रॉन्ग थी। और देन यहाँ पे मार्केट ने नीचे एक स्ट्रॉन्ग बनाई और देन मार्केट ने यहाँ पे बुलिश ब्रेकआउट दिया, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट दिया, ये सारी ब्रेकआउट वाली चीज़ें रही मार्केट में। एंड ब्रेकआउट आने के बाद ये निफ्टी में भी देख सकते हो, निफ्टी में भी ब्रेकआउट्स आए, पूरे के पूरे ब्रेकआउट्स आए। तो हम यहाँ पे थोड़े से ट्रैप हुए, हम इसलिए ट्रैप हुए कि हम डे लो पे जा रहे थे, पर प्रीवियस डे का जो स्विंग था वहीं से मार्केट ने वहाँ पे जाने की कोशिश करी। लाइव ट्रेड थे सारे के सारे हमारे, पूरा का पूरा था। यहाँ पे मार्केट ने ये स्विंग को रिस्पेक्ट किया, लोगों के स्टॉप लॉस थे, किसी का स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। तो हमारा पूरे से 10 से 12 हज़ार, हमारी जो क्वान्टिटी थी 550 क्वान्टिटी थी और हमारा पूरा 50 रुपये का 30-35 हज़ार रुपये का लॉस हुआ, जो कि बड़ा लॉस था हमारा पूरा। तो ये सारी चीज़ें रही। तो ये सारी चीज़ें करते हैं। ऑप्शन सेलर ने कहाँ सेल कर रखी है, ऑप्शन सेलर कहाँ बैठा हुआ है, कैसे है, ये सारी चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।